हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑल इन वन। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में पढ़ाया था, जिसमें हमने बात करी थी कि रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या होती है, मैमल्स के अंदर कितने टाइप की रिप्रोडक्टिव साइकिल पाई जाती है, और इसमें भी हमने स्टेरस साइकिल जो कि नॉन प्राइमेट मैमल में पाई जाने वाली रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड टाइप की रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में, जो कि प्राइमेट मैमल लाइक जैसे ऐप हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गए, या फिर जो मंकी होते हैं उनके अंदर पाई जाने वाली जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, जिसे हम मैचुरल साइकिल कहते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। मैचुरल साइकिल के बारे में पढ़ना बच्चों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ना केवल बोर्ड एग्जाम में बल्कि जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। और एज ए ह्यूमन बीइंग भी हमें पता होना चाहिए कि पूरे मंथ के अंदर फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं। आज इस वीडियो में हम ह्यूमन के एग्जाम्पल से पूरी मैचुरल साइकिल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ह्यूमन्स के बारे में पढ़ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होता है, और जब हमारा किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो हम आसानी से उस चीज़ को समझ भी पाते हैं। तो ह्यूमन के एग्जाम्पल से, ह्यूमन फीमेल के एग्जाम्पल से मैं आपको पूरी मैचुरल साइकिल के बारे में बताऊंगी, और कोशिश करूंगी कि इससे रिलेटेड आपके जितने भी जो डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर कर सकूं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इससे रिलेटेड कोई डाउट जो है वो आपके माइंड में रह गया है, तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम ये बात जानते हैं कि मैचुरल साइकिल क्या होती है, और किस तरह से ये मैचुरल साइकिल जो होती है वो नॉन प्राइमेट मैमल में पाई जाने वाली रिप्रोडक्टिव साइकिल, जिसे हम स्टेरस साइकिल बोलते हैं, उससे किस तरह से ये डिफरेंट होती है। मैचुरल साइकिल क्या होती है? ह्यूमन फीमेल के अंदर 28 से 29 दिन की रिप्रोडक्टिव इवेंट की एक साइकिल होती है, जिसके दौरान क्या होता है, फीमेल की ओवरी के अंदर, फीमेल के यूट्रस के अंदर काफ़ी सारे साइक्लिक चेंजेस आते हैं। और ये जो साइकिल होती है वो फीमेल के अंदर हर महीने 28 से 29 दिन के इंटरवल पर रिपीट होती है, एक्सेप्ट वन कंडीशन, एक कंडीशन को छोड़ के, और वो कंडीशन कौन सी होती है? प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है बच्चों, ये जो मैचुरल साइकिल होती है वो फीमेल के अंदर 9 मंथ के लिए टेम्परेरली स्टॉप हो जाती है। अब क्या होता है बच्चों कि जो मैचुरल साइकिल होती है वो फीमेल के अंदर कब इनिशिएट होती है? क्या फीमेल जो है वो थ्रू आउट द लाइफ मैचुरल साइकिल को परफॉर्म कर सकती हैं? तो इन बातों के बारे में हम बात करेंगे। तो फीमेल के अंदर मैचुरल साइकिल जो होती है वो कब इनिशिएट होती है? जब फीमेल जो है वो 10 से 12 साल की एज में होती है। मीन्स जब फीमेल जो है वो प्यूबर्टी में एंटर करती है, तो उस दौरान क्या होता है, फीमेल के अंदर मैचुरल साइकिल जो होती है वो इनिशिएट होती है। ऐसा क्यों होता है कि उसी दौरान फीमेल के अंदर, मीन्स प्यूबर्टी में ही, प्यूबर्टी के दौरान ही फीमेल के अंदर मैचुरल साइकिल जो है वो इनिशिएट होती है, इससे पहले क्यों नहीं इनिशिएट होती? तो इसका कारण क्या होता है बच्चों कि जब फीमेल जो होती है वो प्यूबर्टी में एंटर करती है, तो उस दौरान फीमेल के ब्रेन के द्वारा कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो कि इससे पहले सिक्रीट नहीं हो रहे थे, और उन हार्मोन की वजह से ही क्या होता है, फीमेल के यूट्रस के अंदर और फीमेल की ओवरी के अंदर साइक्लिक चेंजेस जो हैं वो भी आने इनिशिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फीमेल के अंदर मैचुरल साइकिल जो होती है वो इनिशिएट हो जाती है। और एट द एंड ऑफ मैचुरल साइकिल, हर मैचुरल साइकिल के एंड पर क्या होता है, फीमेल की जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम होती है उसका ब्रेक डाउन होता है, जिसकी वजह से फीमेल के अंदर क्या होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो इनिशिएट हो जाती है। और एट द मिड ऑफ एवरी मैचुरल साइकिल, हर मैचुरल साइकिल के मिड में क्या होता है, फीमेल की ओवरी में से अल्टरनेटिव मैनर में, मीन्स एक महीने राइट ओवरी से ओव्यूलेशन होता है, और सेकेंड मंथ में क्या होता है, लेफ्ट ओवरी से ओव्यूलेशन होता है। तो एवरी मंथ क्या होता है, एट द मिड ऑफ मैचुरल साइकिल के मिड पे हर महीने किसी एक ओवरी से अल्टरनेटिव मैनर में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, ओवा का रिलीज होता है। और क्या होता है, ये जो मैचुरल साइकिल होती है वो फीमेल के अंदर थ्रू आउट द लाइफ परफॉर्म नहीं होती। जब फीमेल जो है वो 45 से 50 साल की एज में एंटर करती है, तो उस दौरान क्या होता है बच्चों, फीमेल के अंदर मीनोपॉज आ जाता है। मीनोपॉज का मतलब क्या होता है कि फीमेल के अंदर ये मैचुरल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाती है। अब ये स्टॉप क्यों होती है? क्या फीमेल के अंदर हार्मोन का प्रोडक्शन जो होता है वो स्टॉप हो जाता है? नहीं। फीमेल के अंदर ये मैचुरल साइकिल जो है वो क्यों स्टॉप होती है? फीमेल के अंदर हार्मोन जो होते हैं वो तो प्रोड्यूस होते रहते हैं, लेकिन क्या होता है बच्चों, उन हार्मोन के लिए रिस्पॉन्स जो है, मीन्स उन हार्मोन के लिए जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होती है, मीन्स ये जो मैचुरल साइकिल होती है वो स्टॉप हो जाती है इस एज में। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मीनोपॉज बोलते हैं। फर्स्ट मैस्चुरेशन इज कॉल्ड मिनार्च। फीमेल के अंदर क्या होता है बच्चों कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि फीमेल जब प्यूबर्टी में एंटर करती है, तो फीमेल के प्यूबर्टी में एंटर करने के बाद फीमेल के अंदर मैस्चुरेशन साइकिल जो है वो इनिशिएट हो जाती है,
और हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के एंड में क्या होता है, फीमेल के अंदर वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। मीन्स फीमेल में क्या होता है, हर महीने ये साइकिल जो है वो रिपीट होती रहती है और हर साइकिल के एंड में फीमेल में वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। तो जब फीमेल के अंदर क्या होता है, पहली बार ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है प्यूबर्टी के टाइम पर, तो पहली मेंस्ट्रुएशन साइकिल के एंड में जो फर्स्ट वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, उस फर्स्ट वेजाइनल ब्लीडिंग को हम क्या कहते हैं, मेनार्च बोलते हैं। और फीमेल में होने वाली जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसका ड्यूरेशन मैंने आपको बताया था कि ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो हर 28वें 29वें दिन जो होती है फीमेल के अंदर रिपीट होती है। 28 से 29 दिन की ये साइकिल होती है और ये मेनली 3 फेज से कंप्लीट होती है। इस 3 फेज में ये साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है। इसका जो पहला फेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीफरेटिव फेज या फिर इसको फॉलिकुलर फेज भी कहा जाता है। ये लगभग 14 दिन का फेज होता है। इसका जो दूसरा फेज होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, उसको हम सिक्रेटरी फेज या फिर ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं। ये 10 दिन का फेज होता है। और इसका जो तीसरा और आखिरी फेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन फेज या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं, क्योंकि इसी फेज में क्या होता है, फीमेल के अंदर वेजाइनल ब्लीडिंग होती है और ये फीमेल के अंदर 4 से 5 दिन का होता है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलीफरेटिव फेज के बारे में, जिसे हम फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं। फॉलिकुलर फेज क्या होता है बच्चों, फॉलिकुलर फेज वो फेज होता है जिसमें क्या होता है, फीमेल की ओवरी में प्रेजेंट जो प्राइमरी फॉलिकल होती है उन प्राइमरी फॉलिकल का मैच्योरेशन होता है। और इसे हम पॉलीफरेटिव फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी फेज के दौरान साइमल्टेनियसली क्या चलता है, मींस ओवरी के अंदर तो फॉलिकल का मैच्योरेशन हो रहा होता है और यूट्रस के अंदर क्या होता है, सेल का पॉलीफरेशन होता है। इसलिए हम इसको पॉलीफरेटिव फेज या फिर फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। अब क्या होता है पॉलीफरेटिव फेज में, क्या होता है बच्चों कि जब फीमेल जो है वो क्या करती है, हम यहाँ से बात करेंगे कि जब फीमेल जो है वो क्या होती है, प्यूबर्टी में एंटर करती है। तो प्यूबर्टी में एंटर करने के बाद फीमेल के ब्रेन के द्वारा, ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसे हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं, इस हाइपोथैलेमस के द्वारा एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहा जाता है, GnRH बोलते हैं। तो ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, फीमेल की एंटीरियर पिट्यूटरी को जाकर स्टिमुलेट करता है और इस एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन रिलीज करवाता है। एक को हम FSH मींस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं और दूसरे को LH मींस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी फीमेल के ब्रेन के द्वारा ये 2 हार्मोन जो है वो रिलीज करे जाते हैं और इसमें प्रेजेंट ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो ब्लड में फ्लो करके फीमेल की ओवरी में पहुंच जाता है और ओवरी में प्रेजेंट जो प्राइमरी फॉलिकल होती हैं, जिनमें प्रेजेंट जो प्राइमरी oocyte जो है वो मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज 1 में अरेस्ट होता है, उन प्राइमरी फॉलिकल को जाकर ये स्टिमुलेट करता है और इसके स्टिमुलेशन की वजह से क्या होता है, फीमेल की ओवरी में प्रेजेंट जो प्राइमरी फॉलिकल होती है उनके अंदर मैच्योरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उनकी जो फॉलिकुलर सेल हैं वो मैच्योर करने लग जाती है, ग्रो करने लग जाती है और साथ में क्या होता है, जो प्राइमरी oocyte जिसके अंदर क्या था, मियोटिक डिवीजन जो है वो प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो गया था, वो री इनिशिएट हो जाता है और प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल की फॉर्मेशन होती है और सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल की फॉर्मेशन होती है और फाइनली टर्सरी फॉलिकल से एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्मेशन करवा दी जाती है। एक बार हम यहाँ से देखेंगे कि जैसे जैसे क्या होता है, इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इफेक्ट की वजह से फीमेल की ओवरी में प्रेजेंट जो ओवेरियन फॉलिकल होती हैं उनका मैच्योरेशन होता है। तो जैसे जैसे फॉलिकल सेल जो है वो मैच्योर करती हैं तो साथ ही क्या होता है, ये जो फॉलिकल सेल हैं वो एक हार्मोन सिक्रीट करने लग जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन बोलते हैं या फीमेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं। और इस एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जो होता है वो फीमेल के ब्लड के अंदर बढ़ने लग जाता है। ये हार्मोन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था बच्चों कि फीमेल के अंदर क्या होता है, हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के एंड में फीमेल में क्या होता है, जो यूट्रस होता है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है उसका ब्रेकडाउन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फीमेल के अंदर वेजाइनल ब्लीडिंग जो होती है वो इनिशिएट हो जाती है और उस ब्लीडिंग के थ्रू फीमेल के अंदर अनफर्टिलाइज्ड ओवा को फीमेल की बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, जब फीमेल के अंदर मैस्चुरेशन कंप्लीट हो जाता है, मींस वेजाइनल ब्लीडिंग कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद फिर से फीमेल की जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम होती है उसको रिन्यू करा जाता है, तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उस रिन्यूअल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या काम करता है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम की जो सेल होती है उनको पॉलीफरेट करने का काम करता है। इसी वजह से इस फेज को हम क्या बोलते हैं, पॉलीफरेटिव फेज भी बोलते हैं। और ये फेज कितने दिन का होता है, 14 दिन का होता है। इस फेज में क्या करा जाता है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है उसको फिर से रेडी करा जाता है फॉर द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लिए फिर से उसको मिस एम्ब्रियो के एस्टेब्लिशमेंट के लिए फिर से उसको क्या करा जाता है, तैयार करा जाता है।
और क्या होता है बच्चों कि जब फीमेल के ब्लड के अंदर इस एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मीन्स जैसे जैसे क्या होगा, फॉलिकल मैच्योर होंगी तो फॉलिकल से इस हार्मोन का सिक्रीशन भी बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, और जब बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होता है तो उसकी वजह से फीमेल के ब्लड के अंदर इसका लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब इस हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये हार्मोन क्या काम करता है, नेगेटिव फीडबैक प्रोड्यूस करने का काम करता है। ये हार्मोन जो है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या काम करता है, जाकर इस एंटीरियर पिट्यूटरी को सप्रेस कर देता है फॉर द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए सप्रेस कर देता है। और कौन से हार्मोन के लिए स्टिमुलेट करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लिए स्टिमुलेट कर देता है। मींस जब क्या होगा, ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये एस्ट्रोजन क्या करता है, खुद के प्रोडक्शन को खुद ही रोकने का काम करता है। और ये किस तरह से रोकता है खुद के प्रोडक्शन को, ये जाकर इस एंटीरियर पिट्यूटरी को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से एक फॉलिकल के मैच्योर होने के बाद किसी दूसरी फॉलिकल का मैच्योरेशन जो है वो एक साइकिल के अंदर नहीं हो पाता। और जब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो सप्रेस हो जाता है और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो क्या होता है, स्टिमुलेट होता है। इस हार्मोन के इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उसका प्रोडक्शन जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है। तो 14वें दिन क्या होता है, फीमेल के अंदर इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ड्यू टू इफेक्ट ऑफ दिस हार्मोन, इस हार्मोन के इफेक्ट की वजह से क्या होता है, इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट जो सेकेंडरी oocyte होता है वो क्या होता है, इस ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ के इसमें से बाहर निकल जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। मीन्स इस हार्मोन के इफेक्ट की वजह से क्या होता है, इस मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल में प्रेजेंट जो सेकेंडरी oocyte होता है वो इस ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होकर इस ओवरी से रिलीज करके कहाँ चला जाता है, ओविडक्ट में, फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या नाम दे देते हैं, ओव्यूलेशन का नाम दे देते हैं। अब क्या होता है बच्चों, अब हम दूसरे फेज के बारे में बात करेंगे। इसका जो दूसरा फेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिक्रीटरी फेज, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं। इनके जो दोनों नाम है ना, इन दोनों नाम के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि सिक्रीटरी फेज हम इसे क्यों कहते हैं और ल्यूटियल फेज हम इसे क्यों कहते हैं। सिक्रीटरी फेज हम इसे इसलिए बोलते हैं कि इस फेज के दौरान क्या होता है, फीमेल की जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है उसका नेचर जो है वो ग्लैंडुलर नेचर होता है, ग्लैंडुलर नेचर की होती है। तो इस फेज में क्या होता है, यूट्रस की जो ग्लैंड्स होती हैं उनके द्वारा बहुत सारा न्यूट्रिटिव फ्लूइड जो है वो सिक्रीट करा जाता है फॉर द एम्ब्रियो, फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इस वजह से हम इस फेज को क्या बोलते हैं, सिक्रीटरी फेज भी बोलते हैं। और इसको ल्यूटियल फेज हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस फेज में क्या होता है, फीमेल की ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होती है और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करवाती है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं। तो इसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि क्यों हम इसे सिक्रीटरी फेज बोलते हैं और क्यों हम इसे ल्यूटियल फेज बोलते हैं। अब हम बात करेंगे इस फेज के बारे में। ये फेज जो है वो लगभग 10 दिन का होता है। इस फेज में क्या होता है बच्चों कि जब मैंने आपको बताया कि क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का इफेक्ट होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। मीन्स ग्राफियन फॉलिकल में से क्या चीज, सेकेंडरी oocyte जो होता है वो निकलकर ओवरी में से कहाँ चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने के बाद ये जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल बचती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, या फिर इसे हम येलो बॉडी भी बोलते हैं। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कंटिन्यूअसली क्या करती है, 10 दिन तक, कंटिन्यूअसली 10 डेज तक ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करवाती रहती है। सेकंड सेक्स हार्मोन होता है फीमेल का, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन 14 दिन तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल जो है वो कम होता है, लेकिन 14 दिन के बाद क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल जो है वो फीमेल के ब्लड के अंदर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि 14 दिन के बाद क्या होता है, फीमेल की ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होती है और यही कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो फीमेल के अंदर क्या काम करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करवाता है। और अगर क्या होता है बच्चों, ये जो यहाँ पर रिलीज हुआ सेकेंडरी oocyte होता है, अगर इस सेकेंडरी oocyte का क्या हो जाता है, किसी स्पर्म के थ्रू फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो क्या होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो 10 दिन के बाद डीजनरेट नहीं करती। जनरली क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि 14वें दिन क्या होता है, ओव्यूलेशन हो जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन हो जाती है।
और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो 10 डेज तक डीजनरेट नहीं करती। 10 डेज तक ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सीक्रेशन करवाती रहती है, और उस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से क्या रहती है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है वो बनी रहती है। मीन्स एंडोमेट्रियम जो होती है वो भी डीजनरेट नहीं करती, बनी रहती है, ठीक है। लेकिन 10 डेज के बाद क्या होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट करने लग जाती है और एक बॉडी की फॉर्मेशन, एक डीजनरेटिंग बॉडी की फॉर्मेशन करवा देती है, जिसको हम कॉर्पस एल्बिकेंस बोलते हैं। इसके बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन अगर आपको इसके बारे में और अधिक इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप मेरा जो फीमेल का हार्मोनल कंट्रोल है वो वाला वीडियो देख लें। अब क्या होता है बच्चों कि दो कंडीशन होती है। पहला क्या होता है कि अगर ये जो सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेशन के थ्रू इस ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, और फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने के बाद अगर इस सेकेंडरी oocyte का वहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिजनरेट नहीं करता 10 डेज के बाद। ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो 9 मंथ तक कंटिन्यूसली परसिस्ट करती है, और 9 मंथ तक क्या करती है, एक हार्मोन जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बोलते हैं, इसका सिक्रेशन करवाती रहती है। और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या काम करता है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है उसको बनाए रखने का काम करता है, और साथ ही यूट्रस की एंडोमेट्रियम में प्रेजेंट जो ग्लैंड्स होती हैं उनसे एक न्यूट्रिटिव फ्लूइड सिक्रीट करवाता है फॉर द एम्ब्रियो। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर ये जो सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट जो सेकेंडरी oocyte होता है, अगर उसका किसी भी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, तो क्या होता है, अगर इस सेकेंडरी oocyte का फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पर बनती है, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो केवल 10 डेज तक परसिस्ट करती है, और आफ्टर 10 डेज क्या होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है वो डीजनरेट करने लग जाती है। और जब ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट करती है, तो कॉर्पस ल्यूटियम के डीजनरेशन होने की वजह से फीमेल के ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो डाउन होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। और जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है फीमेल के ब्लड में कम होता है, तो उस हार्मोन की कमी की वजह से क्या होता है, फीमेल की यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है उसमें ब्रेकडाउन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। फीमेल की एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक करने लग जाती है, और उस ब्रेकडाउन के थ्रू क्या करा जाता है, फीमेल के अंदर वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो इनिशिएट हो जाती है, और उस वेजाइनल ब्लीडिंग के थ्रू क्या करा जाता है, इस अनफर्टिलाइज्ड सेकेंडरी oocyte को फीमेल की बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। और इस फेज को फीमेल के अंदर मैच्योरेशन फेज या फिर ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं। इसे हम ब्लीडिंग फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी फेज में क्या होता है, फीमेल के अंदर वेजाइनल ब्लीडिंग होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, और ये फेज जो होता है वो फीमेल के अंदर लगभग 4 से 5 दिन का होता है। अगर क्या होता है बच्चों, फीमेल के ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है उसका लेवल ज़्यादा रहता है, मीन्स जब तक भी फीमेल के ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल ज़्यादा रहता है, तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है वो नेगेटिव फीडबैक की तरह काम करता है फॉर दी FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए। मीन्स ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या करता है, इनिबिट करके रखता है, ताकि जब तक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट हो रहा है तब तक फीमेल के अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो सिक्रीट ना हो, किसी दूसरी फॉलिकल का मैच्योरेशन जो है वो ना हो। इसलिए क्या होता है, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी फीमेल के अंदर कोई फॉलिकल का मैच्योरेशन नहीं होता, कोई ओव्यूलेशन नहीं होता, मीन्स कोई ओवा जो है वो मैच्योर होके बाहर रिलीज नहीं होता, फैलोपियन ट्यूब में रिलीज नहीं होता। तो ये आप याद रखना कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या काम करता है, ये सप्रेस करके रखता है किसके प्रोडक्शन को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रोडक्शन को सप्रेस करने का काम करता है। और जब क्या होता है, ये कॉर्पस एल्बिकेंस की फॉर्मेशन हो जाती है, मींस जब कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट करने लग जाता है और ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल जो है वो कम होने लग जाता है, तो क्या होता है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सप्रेस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, फीमेल के अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल जो है वो फिर से बढ़ने लग जाता है, और फॉलिकल जो होती हैं उनका मैच्योरेशन जो है वो फिर से रीइनिशिएट हो जाता है, और फिर से एक बार साइकिल जो है वो रीइनिशिएट हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो स्टेरस साइकिल से डिफरेंट होती है, पर उससे पहले आप ये सारी चीजें नोट कर लें ताकि आगे का वीडियो जो है वो आपको अच्छे से समझ आ सके। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, ऐसी रिप्रोडक्टिव साइकिल जो प्राइमेट मैमल के अंदर पाई जाती है, लाइक जैसे ऐप हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गए या फिर मंकी हो गए, उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। जबकि अगर हम बात करें स्टेरस साइकिल की, तो कि स्टेरस साइकिल क्या होती है, वो रिप्रोडक्टिव साइकिल जो प्राइमेट मैमल को छोड़ के बाकी सभी मैमल के अंदर पाई जाती है, उस टाइप की रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम क्या बोलते हैं, स्टेरस साइकिल बोलते हैं।
मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड में फीमेल में क्या होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। जबकि अगर हम बात करें स्टेरस साइकिल की, तो स्टेरस साइकिल में वेजाइनल ब्लीडिंग जो होती है वो अब्सेंट होती है। मींस इस साइकिल में, स्टेरस साइकिल में फीमेल में कोई वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं होती। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम होती है, फीमेल के यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है उसके अंदर ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन हुई एंडोमेट्रियम को वेजाइनल ब्लीडिंग के थ्रू फीमेल की बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। जबकि अगर हम बात करें स्टेरस साइकिल की, तो स्टेरस साइकिल में भी क्या होता है, एंडोमेट्रियम में ब्रेक डाउन होता है, लेकिन ब्रेक डाउन हुई एंडोमेट्रियम को फीमेल की बॉडी से बाहर नहीं निकाला जाता, बल्कि ब्रेक डाउन हुई एंडोमेट्रियम को फिर से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, फीमेल के अंदर सेक्स अर्ज को लेकर कोई साइक्लिक चेंज नहीं होता। फीमेल जो है वो एनी टाइम मेल को अलाउड कर देती है फॉर दी कॉपुलेशन। जबकि अगर हम बात करें स्टेरस साइकिल की, तो स्टेरस साइकिल में क्या होता है बच्चों, सेक्स अर्ज को लेकर फीमेल के अंदर साइक्लिक चेंज रहते हैं। हर समय फीमेल जो है वो मेल को कॉपुलेशन के लिए अलाउड नहीं करती। केवल एक छोटा सा ड्यूरेशन जो होता है इस स्टेरस साइकिल में, एक छोटा सा पीरियड जो होता है हीट का होता है, और उसी ड्यूरेशन में फीमेल जो है मेल को केवल कॉपुलेशन के लिए अलाउड करती है। तो एट द टाइम ऑफ हीट पीरियड के टाइम पर ही फीमेल जो है वो मेल को परमिट करती है फॉर दी कॉपुलेशन। अब अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, हीट पीरियड जो होता है वो छोटा सा हीट पीरियड जो होता है वो अब्सेंट होता है। जबकि अगर हम बात करें स्टेरस साइकिल की, तो स्टेरस साइकिल में क्या होता है, हीट पीरियड जो है वो प्रेजेंट होता है। इस तरह से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टेरस साइकिल से डिफरेंट होती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया है। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।